अब देखो, हमें ऑलमोस्ट अब इस टॉपिक में सारी बातें नोन है। अब हमें पता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे का होता है और क्या क्या हो सकता है। तो एक्चुअली अब है मेन काम, अब एक्चुअली मेन काम है। देखो, हमें लगता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो गई, एक्चुअली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट हुई है, अब शुरू हुई है। अब क्या होगा, अब आज वाली क्लास में भी क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हमें बेसिक थ्योरी पता है, हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या हमने देखे फॉर्मूले, वो कैसे कैसे बनते हैं, हमने सारी बातें सुनी। तो अब जो मल्टीपल एंगल्स वाले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूले करे, उस पर भी आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज साथ साथ मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे। जितना कुछ हमने करा सब पे बेस्ड मिक्स सवाल भी आते रहेंगे बीच बीच में। नेक्स्ट क्लास भी एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को करेंगे। अब जितनी क्लासेस हम इस पर ज़्यादा काम करेंगे मिक्स क्वेश्चंस पे, उतनी हमारी पूरी एक कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इस टॉपिक में हमने क्या समझा। तो दैट इज़ द टास्क। लोग गलती क्या करते हैं कि इन जनरल एक बच्चा गलती क्या करता है कि पूरी थ्योरी कर ली, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए, हमें लगता है कि हमें काम आ गया। ऐसे नहीं होता। थ्योरी इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप। लोग गलती क्या करते हैं, पूरी आईआईटी की प्रिपरेशन में या पूरे बोर्ड्स की प्रिपरेशन में उनको लगता है कि थ्योरी कर ली काम हो गया। बिल्कुल उन्होंने सबसे बेसिक मिस्टेक करी। उसके बाद हमारे माइंड की वायरिंग चेंज होगी जब हम सवाल अटेम्प्ट करेंगे, उनकी डिस्कशन देखेंगे, हमें समझ में आएगा कि हमने कहाँ कहाँ पे गलती हम करते हैं या कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो बिल्कुल हम लोग राइट ट्रैक पे आना शुरू हो गए। तो हर तरह की सिचुएशन को अगर पहले से हम लोगों ने फेस करा होगा तो एग्ज़ाम जब एक्चुअल एग्ज़ाम देंगे तो फिर हमें लगेगा ये तो कोई काम ही नहीं है। तो एग्जैक्टली ऐसा लगना चाहिए। तो आज वाली क्लास भी मिक्स क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ही करने आज हम लोगों ने डिस्कस। थ्योरी हमें नोन है, अब सारा काम ही मेन सवालों की अपने आप उनको अटेम्प्ट करना है। चलो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। अब देखो, बिल्कुल सिंपल सा हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन करा। देखो, अब अकेला काम क्या था कि हमारी रिकॉग्निशन बने, राइट बने, 2 सेकंड लगने चाहिए थे, इससे ऊपर नहीं। हमें क्लियर था साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो क्या हो गया डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो क्या हो गया 2 tan इनवर्स y। हमने बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से लिख दिया वो डायरेक्टली। अब इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स ऑफ ये क्या बन गया, सिंपली x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वही हमने प्रूव करना था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, राइट हुआ होगा। नेक्स्ट करो। अब देखो, था ये क्वेश्चन सिंपल सा, बस हमारे माइंड में बिल्कुल सोचो, हमने इस तरह का एक क्वेश्चन एक और भी करा था लास्ट क्लास में। तो हमें दिखता है कि हमने एक तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को प्रूव करना था कि वो 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है। तो कैसे भी बोल लेते, चाहे 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर इस एक्स को सिंपली पढ़ लो रूट एक्स का स्क्वायर। तो क्या दिखता है कि अगर अब इस टर्म को मुझसे कभी अगर सिंप्लीफाई करने को कहा जाता, तो जैसे हमने टर्म बनाई अभी दिखता है ये तो हमारा फॉर्मूला ही था, ये एक्चुअली सिंपली 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स ही तो बन गया। या एक काम करो कि सिंपली 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स में सिंपली अगर हम उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते तो भी डायरेक्टली दिख जाता कि दोनों टर्म सेम है। तो ये एक लॉजिक था, बिल्कुल सही है, ऐसे करा बिल्कुल सही है। पर कई बार क्या होता है कि एक बच्चे को ये क्लिक कर जाता है कि हमने रिकॉल करो कि इसको सिंप्लीफाई करना भी सीखा था। तो इसी सवाल में एक तरीका ये भी होता कि हम रूट एक्स को tan थीटा पुट करा देते, तो उससे ये टर्म क्या बन जाती, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो आ जाता tan कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। उस लॉजिक से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। इसको सिंप्लीफाई जैसे हमने पहले करा था, याद करो, इन्वर्स वाली टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था वो अंदर क्रिएट करवा देते थे। तो अगर उस लॉजिक पे भी चलते तब भी हो जाता, पर अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला दिखना चाहिए था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, बहुत सिंपल है, 2 सेकंड में अपने आप कंप्लीट करना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब होना चाहिए अपने आप, इना मिनट कर देना। अब ये करो। tan इनवर्स के केस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक एक पहले भी देखा, उसको हमेशा ध्यान रखना। tan इनवर्स वाली टर्म कभी भी अगर सिंप्लीफाई करने को कहा जाए और कभी इस तरह की एक्सप्रेशन हो, स्क्वायर रूट वगैरह ना हो बीच में, तो ध्यान में रखना कि उन सवालों में एंटर करने का एक बहुत क्लियर कट सी पॉसिबिलिटी है कि डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर को देखो, हमेशा ध्यान में रखना ये बात। तो अगर यहाँ पे 1 बना लिया जाए, कैसे बनाए, ऊपर नीचे मान लो a क्यूब से डिवाइड करा दिया। क्यों कराया, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड वाले कोने में 1 बनाते हो ना, एक्चुअली इसका जो फेस है वो बिल्कुल हमारे नॉन फॉर्मूले वाला बन जाता है। याद करो, देखो tan इनवर्स के फॉर्मूले हमने क्या करे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, देखो वहाँ पे 1 था। tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स x क्या होता था, tan इनवर्स 2 डायरेक्टली हो जाता था
2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वहाँ पे फिर से 1, 3 tan इनवर्स x 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो tan इनवर्स वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे 1 बनाना इन जनरल बहुत हेल्पफुल होता है। अब एग्जामिनर उसमें हमें अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर इस बात को ध्यान में रखना, ये हेल्प करती है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। तो मुझे देखते ही समझ में आता है कि इसको a क्यूब से डिवाइड करा लो। तो ये क्या बन गया 3x बाई माइनस एक्स बाई का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x बाई का स्क्वायर। और एक तो हमारा फॉर्मूला ही बन गया 3k माइनस k क्यूब अपॉन 1 माइनस 3k स्क्वायर विच इज़ व्हाट 3 टाइम्स tan इनवर्स k। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। तो एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर हम लोग के माइंड में ये थॉट बस फिट होना चाहिए। ध्यान में रखना ये पॉइंट। क्या पॉइंट याद रखा कि यहाँ 1 बना लेते होते हैं, बहुत हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल ही सिंपल सा 1 मार्क क्वेश्चन था ये भी। हमें इसको पढ़ना चाहिए था कि हमसे किसी ने tan थीटा बाई 2 बोला, और थीटा कितना है cos इनवर्स रूट 5/3, तो cos थीटा कितना हो जाता है रूट 5/3। तो cos थीटा के पता होने पे हमसे किसी ने बोला कि tan थीटा बाई 2 निकाल दो, तो हमें वो ट्रिग्नोमेट्री से आता था, वो जाता सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का रूट। कॉस थीटा कितना था रूट 5/3। सिंपली हमने वो करा और फिर रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई कर देते, तो वो 3 माइनस रूट 5/2। पर अकेला काम क्या था कि हमें ऐसे पढ़ना आता हो, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ है, पर अब देखो वो हमें कैसे ब्लॉक करते हैं। अब देखो एक तरीका क्या था कि हम इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएं या tan इनवर्स को उधर ले जाएं और फिर टर्म्स को सिंप्लीफाई करें और आंसर बनाएं। देखो डायरेक्टली इनके बीच में तो फॉर्मूला लगना नहीं। इनमें से अगर मान लो tan इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने लग जाऊं यहीं पे और फिर सोचूं फॉर्मूला अप्लाई करने का, तो मेरा रूट अच्छा रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को दिखता है कि मेरा मेथड लंबा हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या करते, पर एक बात नोटिस करो कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में कितनी सिंपली उन्होंने कितनी आसान बात बोली, पर एक बच्चा मिस कर जाता है। देखो tan इनवर्स के अंदर टर्म क्या थी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्लैरिटी थी कि इसको 0 से तो बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर था। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो वैल्यू है वो कोई 0 या 0 से बड़ा नंबर है, तभी उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर 0 या 0 से बड़ा है, तो हमें समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता वो या 1 से बड़ा हो जाता। कोई नंबर अगर 1 से बड़ा हो तो उसका स्क्वायर रूट भी कैसा बनता 1 से बड़ा। पर साइन इनवर्स के अंदर कोई नंबर ऐसा जा ही नहीं सकता जो कि 1 से बड़ा हो। तो इसका मतलब ये तो प्रॉब्लम है। ये कहता है कि मेरे अंदर वाले नंबर को 0 से बड़ा करो या 0 करो। ये कहता है कि मेरे अंदर वाला नंबर 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो क्या हमें समझ में आता है कि इस सवाल में बड़ी इंटरेस्टिंग गड़बड़ थी कि इस क्वेश्चन में जो इसका डोमेन था और जो इसका डोमेन था वो केवल एक ही पॉइंट पे मैच कर रहे थे। वो पॉइंट क्या था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर बस 0 हो जाए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर 0 हो जाता तो ये tan इनवर्स के अंदर 0 बनेगा, ही इज हैप्पी। इसके अंदर क्या बना साइन इनवर्स 1, सो दिस टर्म इज ऑल्सो हैप्पी। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कुछ भी और ले लें 0 से बड़ा, तो साइन इनवर्स के अंदर वाला नंबर 1 से बड़ा हो जाता, और 1 से बड़ा साइन इनवर्स के अंदर पॉसिबल नहीं होता, तो वो उसके डोमेन में ना आता। तो ये पूरी टर्म की एग्जिस्टेंस ही कब थी? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बस 0 होता। पर यहाँ से बात नहीं बनती। अब ये आंसर थोड़ी हो गया। हमने ये देखना था कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 0 लेने पे, जो इसको 0 लेने पे क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है? तो अगर ये 0 हो गया तो ये 0, tan इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो ये करता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 है कब? जब x 0 है, x कॉमन ले लो, या x -1 है। तो ये मेरा सोल्यूशन था। तो देयर वाज नो स्किल। पर इस सवाल को सॉल्व अगर एक बच्चा इंटेलिजेंटली एग्जाम में करता तो वो सॉल्व कर लेता इसको विदिन 30 सेकेंड्स, पूरी तरह प्योर लॉजिक के ऊपर बेस होके। पर स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, पर जहाँ आना था वहाँ पे इसको एग्जैक्टली ऐसे सोचना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो क्वेश्चन था कि सॉल्व फॉर एक्स, तो अब क्या करते? 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग, वो हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि वो बन जाता है tan इनवर्स ऑफ 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डायरेक्टली हमने फॉर्मूला अप्लाई करा tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y के, तो ये x बराबर हो जाएगा y के। ये बन गई टर्म 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 2 कोसेकेंट x के। अब 2 कैंसिल हो गया, टर्म हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, cos x बराबर आ गया साइन x के, tan x 1 मतलब इन जनरल x के आ गया n पाई प्लस π/4। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, राइट हुआ होगा। पर देखो हम लोगों ने एग्जैक्टली टर्म देख के पैनिक नहीं होना था, बिल्कुल सिंपल उसको पूरी तरह सिंप्लीफाई करने की हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी सारी साइन इनवर्स वाले जो भी क्वेश्चंस फेस करोगे ना, उसमें ध्यान रखना कि
हमारा जो मेन टेस्ट है, जो एग्जामिनर हमारा इस तरह के सवालों में जो मेन टेस्ट ले रहे हैं वो एक्चुअली हमारी कैलकुलेशंस में अंडरस्टैंडिंग का है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक थॉट मेरे माइंड में ये आता कि मैं इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ। तो अगर मैं इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे दिखता है कि मैं फंस जाऊँगा। क्लियर है, साइन इनवर्स में एक बड़ी लंबी सी टर्म बनी, वो बराबर है कॉस इनवर्स के। फिर करने को तो हम कर सकते थे कि कॉस इनवर्स को भी कन्वर्ट कर लें साइन इनवर्स में और फिर दोनों को इक्वेट करें, तो आई कुड सेंस की जो टर्म बनती वो थोड़ी ज़्यादा ऑकवर्ड बनती। तो मुझे सबसे पहले सवालों में एग्जैक्टली ऐसे सोचना होता है कि क्या दिमाग लगाएं जिससे कि मेरी कैलकुलेशंस ईजी बने। ये भी हमारा काम है, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा काम है, इक्वली गुड काम है लॉजिक के साथ साथ। तो अब हमने नोटिस करा कि जो कॉस इनवर्स एक्स है दिस इज π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर इसको उधर ले जाते तो बन जाता π/2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। इधर आ गया साइन इनवर्स अकेला। अब मान लो दोनों तरफ अगर मैं सिंपली साइन ले लूँ तो ये बन जाता है, इधर तो आ गया 1 माइनस एक्स, उधर बन गया साइन π/2 माइनस थीटा विच इज़ वॉट कॉस 2 थीटा। अब ये सिंप्लीफाई करना मुझे आता था और क्लियर है बिल्कुल सिंपली आता था। कॉस 2 थीटा कितना हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस एक्स बराबर आ गया इसके, वहाँ से सिंपली एक्स की वैल्यूज़ निकाली, वो आ गए 0 और 1/2। जो वैल्यू निकाली उसको बस हमने केवल 1 सेकंड के लिए यहाँ पे वेरीफाई करके देखना है कि क्या वो हैंडल हो रही है यहाँ पे। तो सिंपली हमने 0 और 1/2 जो निकाला है उसको केवल एक निगाह मारी। देखो दो आंसर आए ना 0 और 1/2। देखा साइन इनवर्स 0, 0 की कोई टेंशन नहीं, 1/2 डाला तो साइन इनवर्स 1/2, वो भी साइन इनवर्स 1/2 ठीक बन रहा है। तो हमें समझ में आया कि अब की बार ये पॉसिबल था इस वाले सवाल में, तो ये दोनों आंसर्स बने। देखो नोटिस करो इन सारे क्वेश्चंस में हमने जवाब बनाने के बाद देखना होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इन्वर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बीच में हम लोग इन्वर्स जो है वो काफ़ी कंस्ट्रेंट के साथ बना हुआ टॉपिक है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि वो अब की बार इसकी रेंज तो अलग अलग होती हैं। तो जब आंसर बना लो तो आंसर बन जाता है, सिंपली साइन वाइन लेके आंसर बना लेते हैं, पर उस आंसर को 1 सेकंड के लिए ज़रूर बैक चेक करा करो जब भी कभी सॉल्व फॉर एक्स टाइप के क्वेश्चन हो। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट करो अपने आप। अब देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली कोई स्पेशल टास्क नहीं था, केवल कैलकुलेशंस थी। कैसे? हमें किसी ने बोला कि अब देखो सोचते कैसे उन कैलकुलेशंस में भी, हमें किसी ने बोला कि 2 tan इनवर्स एक्स को प्रूव करो कॉस इनवर्स समथिंग। तो अब हमें 2 tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में लेके जाना तो आता है। वो क्या हो जाता है, सिंपली 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स इज डायरेक्टली कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, स्क्वायर करने पे ये आ गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे कितना 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब जब हमने यहाँ पे कॉस इनवर्स क्रिएट कर लिया तो उधर भी कॉस इनवर्स है। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना था कि इस वाली टर्म में और उस वाली टर्म में गैप कहाँ पे है। तो अब नोटिस करो कि जो हमने प्रूव करना है उसमें क्या था कॉस थीटा, जो अभी हमने टर्म बना ली उसमें क्या है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारा दिमाग चलना चाहिए था कि ऐसा क्या करें जिससे कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हटे और कॉस थीटा है। तो कैसे करें, सिंपल सा लॉजिक था। अब या तो इसमें सिंपली पहले एलसीएम लेके कर लो यही काम, या फिर डायरेक्टली इसको बिल्कुल ऐसे बना लो। क्या कर दो कि सिंपली जो tan स्क्वायर थीटा है उसको लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही नीचे भी 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब बस इसका एलसीएम लो, डायरेक्टली आंसर आ जाता। तो देयर वाज नो स्किल। हमने क्या करा कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल राइट तरीके से पकड़ा। तो बहुत सिंपल था, सिंपली ऑन टेकिंग एलसीएम ये एग्जैक्टली ये टर्म बन जाती है। क्यों? अब पूरे कॉन्फिडेंस से देखो कैसे पता है, क्योंकि सिंपली क्या करा हमने कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही टर्म्स क्रिएट करा दी जो एग्जामिनर ने हमें बोला कि कराओ। तो इट वॉज सो सिंपल। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें आता है, हमने कभी पहले डिस्कस करा है, पर उसको सुनना और उसके डिस्कशन के थ्रू बहुत काम की नई बात सुनना शुरू करेंगे, जो कि स्कूल के सिलेबस से थोड़ी अब हटके है पर हम लोग के लिए डूएबल है। हमने करनी है वो सारी बातें रेंज से रिलेटेड कंप्लीट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिल्कुल सिंपल, पर उसका आंसर रिकॉल करना कि हमने कैसे बनाया था। अब ये क्वेश्चन करो सॉल्व। अब देखो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें समझ में आता है कि जब x 0 से बड़ा तब तो tan इनवर्स 1/x में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो क्या बन जाता है cot इनवर्स x। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना हो गया π/2। तो ये बिल्कुल पहला सवाल बिल्कुल सिंपल था कि इसके पीछे का लॉजिक क्या हमने वो अंडरस्टैंड करा। अब नेक्स्ट करो। हमें किसी ने बोला कि अगर x नेगेटिव हो तब बताओ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x कितना होगा। अब यहाँ थी काम की बात। हमें समझ में आता है कि अगर x अगर नेगेटिव है तो जो tan इनवर्स के अंदर देखो, tan इनवर्स x को तो हमने कुछ नहीं करना, इसके बारे में सोचो।
tan इनवर्स के अंदर नंबर कैसा है, नेगेटिव। तो tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होता है तो tan इनवर्स आंसर कहाँ पे देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब ये एक तरीके से माइनस थीटा है। तो अब एक बच्चा गलती से क्या करता है कि वो इसको cot इनवर्स x लिख देता है, वो इस tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख देता है। तो देखो उससे मिस्टेक क्या हुई, क्या हमें समझ में आता है कि जो cot इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव, x कैसा था, नेगेटिव, जब cot इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो cot इनवर्स का जो आंसर आता है वो आता है 0 से पाई। तो एक्चुअली ये जो एंगल बनेगा, दिस वुड नॉट बी इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस वुड बी एन एंगल विच वुड बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये वाली मशीन बजाय ये एंगल माइनस थीटा बोलने के, इसका जो आंसर बनेगा वो ये तो आना नहीं है, वो एंगल क्या बनाएगा, पाई माइनस थीटा, जिसमें थीटा ये है तो ये एंगल क्या देगा, पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर दे देगा। हम लोग को एग्जांपल लेके भी हमने बात करी थी, tan इनवर्स अगर मान लो x को -√3 डाल दो तो tan इनवर्स -1/√3 कितना आता, -π/6, और cot इनवर्स -√3 कितना आता, पाई -π/6, 5π/6। तो अब की बार अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के बराबर नहीं है, तो दोनों को बराबर कैसे करें। क्या हमें दिखता है कि cot इनवर्स x कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें से क्या माइनस कर दें ताकि कि वो यही बन जाए। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि tan इनवर्स 1/x अगर x नेगेटिव है तो वो cot इनवर्स x माइनस पाई है। तो हमने इन बातों को याद नहीं रखना, हमने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करना है कि अगर इस तरह की कोई टर्म अगर आए और अगर एग्जाम में वो हमें इस बात पे ब्लॉक करें तो उसको हम राइट तरीके से मैनिपुलेट कर पाएँ। पर थोड़े से सवाल करके हमें बेसिक टर्म्स तो याद होनी शुरू हो जाती हैं, पर हमने कुछ भी इनमें से रटना नहीं है, तो तब काम खराब होता है। ये क्या बन गया, cot इनवर्स x माइनस पाई। ये था tan इनवर्स x, उसको बना लिया cot इनवर्स x माइनस पाई। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2, माइनस पाई करोगे क्या आंसर आ जाएगा, -π/2। ये थी इसमें काम की बात। तो इसको देखो सोचते कैसे हैं, दिस इज़ द मेन लॉजिक। अब जो सारी डिस्कशन की जो जड़ है वो एग्जैक्टली ये पॉइंट है। तो अब इसी के थ्रू अब बिल्कुल बेसिक सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम लोगों ने जब साइन इनवर्स के 2 साइन इनवर्स x का हमने फॉर्मूला देखा तो हमने देखा कि 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x², हमने डायरेक्टली उसको बना लिया। पर हमने नीचे याद करो देखा था कि और भी बहुत सारे फॉर्मूले थे, तब हमने सुना था कि वो हमने याद नहीं करने, पर हमें उनमें से हर एक का लॉजिक अपने आप बनाने की समझ होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एग्जाम में वो हमें बढ़िया से बढ़िया भी सवाल बना के डाल दे, IIT मेंस में, IIT एडवांस में, मेंस में भी एक्चुअली वो इस लेवल पे हमें बहुत नहीं फंसा रहे, लेकिन किसी भी साल एक सिंपल सा क्वेश्चन वो डाल सकते हैं और पूरी तरह जेन्युइन है वो इसको डालने में। क्यों, क्लियर, हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट होनी चाहिए। स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड्स में वो हमें इस तरह के रेंज वाले क्वेश्चंस पे इन जनरल कभी उन्होंने ब्लॉक नहीं करा आज तक। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो हमें अभी जल्दी ब्लॉक भी करने वाले हैं, फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि ये बिल्कुल कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो बच्चों को इन्वर्स की कई बार बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल क्लैरिटी की हद वाला जोन है। तो इसलिए बोर्ड्स में हमें नहीं फंसाएंगे, कंपटीशन में काम ही यही है, वो हमें इन सब बातों पे ब्लॉक करेंगे। तो अब ज़रा एक बार सोचते हैं, अब ज़रा इसको देखो एक बार। मान लो जैसे हम लोगों ने 2 साइन इनवर्स x लिखा, हम लोग लिख लेते हैं कि ये साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x² है। हम लोग ये फॉर्मूला हमने बनाया। पर अब एक बात नोटिस करो, एक बात नोटिस करो कि हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। क्लियर, स्कूल के एग्जाम में जो हम क्वेश्चंस फेस करेंगे डायरेक्टली वहाँ पे इस बात को हम यूज़ करेंगे। पर एक्चुअली नोटिस करो कि जो हमने ये फॉर्मूला बनाया है इसमें ब्लॉकेज है, इसमें एक ट्रबल है। ट्रबल क्या है कि अगर मान लो साइन इनवर्स x अगर मान लो, अब इसको नोटिस करो, साइन इनवर्स x पूरा कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2, तो उसका डबल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -π से लेके π तक। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है वो वैरी कर रही है -π से लेके π तक, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स तो ब्लॉक्ड होता है बिटवीन -π/2 से π/2। तो फिर ये दोनों हमेशा इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो ये कब तक इक्वल होंगे, जब तक ये टर्म भी केवल -π/2 से लेके π/2 तक वैरी करे, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब ये -π/2 से π/2 कब होगा, जब साइन इनवर्स x जो है वो -π/4 से π/4 तक वैरी करे, तो उसका डबल वैरी कर जाता -π/2 से लेके π/2 तक, तब ये दोनों बातें आपस में इक्वल हो जाती। तो अब ये -π/4 से π/4 कब होगा, ये -π/4 कब होता है, जब x होता है -1/√2, और π/4 कब होता है, जब x होता है 1/√2। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो केवल तभी तक वैलिड है जब तक x जो है
वो -1/√2 से लेके 1/√2। देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अगर मान लो x 1/√2 से ज़्यादा हो जाता, तो x के 1/√2 से ज़्यादा होने पे ये वैल्यू हो जाती π/4 से ज़्यादा, तो उसका डबल हो जाता π/2 से ज़्यादा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड π/2 से बड़ा एंगल है तो फिर वो इसके बराबर कहाँ हो सकता है? ये तो क्लियर लिमिटेड है केवल -π/2 से π/2 तक। तो अब इसको सबसे पहले इसी बात को अपने आप ब्रेक करो कि अगर मान लो x 1/√2 से 1 के बीच में होता, अगर x 1/√2 से 1 के बीच में होता तो उस केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला बनना चाहिए था वो क्या होता? देखो इंटरेस्टिंग है, पर अपने आप करने से ये जो लॉजिक बनेगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं, फिर हम नए सवाल भी ब्रेक कर पाएंगे। तो इसलिए पहली बार में इसको ट्राई करो, नहीं तो अभी आगे डिस्कशन में होना ही है। तो अब ये क्वेश्चन करो अटेम्प्ट कि अगर x 1/√2 से 1 के बीच में होता तो उस केस में जो इन दोनों के बीच का राइट कनेक्शन है वो क्या होता? देखो जैसे हमने कॉट इनवर्स का बनाया, ऐसे रेंज के बारे में सोच सोच के बनाना। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो एक्चुअली अगर x 1/√2 से 1 के बीच में अगर होता तो उस केस में जो टर्म चाहिए थी वो ये चाहिए थी, क्लियर है, पाई माइनस ये। अब देखो क्यों, अगर x मान लो हमने 1/√2 से बढ़ा लिया, 1/√2 से बढ़ा लिया एक्चुअली तो मतलब √3/2 तक फिर 1 तक, पर चलो मतलब इस केस में वैसे 1/√2 से लेके 1 के बीच में, अगर x को 1/√2 से 1 के बीच में लिया तो ये एंगल नोटिस करो कि ये एंगल कैसा हो गया, ये हो गया π/4 से π/2 के बीच में। तो उसका डबल कहाँ पे आ गया? π/2 से π। तो क्या हमें दिखता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो 2 sin इनवर्स x है, हमने ये इतनी सी बात को रियलाइज़ करना था कि जो 2 sin इनवर्स x है ये अब की बार एक ऐसे का एंगल हो गया जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं आ गया। तो ऐसे बोल लें कि सिंपली ये जो है दिस इज इन अ वे π-θ, कुछ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये एंगल एक्यूट एंगल थीटा है, तो ये पूरा कितना हो गया? π-θ। तो ये बना। अब जो साइन इनवर्स वाली मशीन है, वो ये एंगल तो दे नहीं सकती, वो ये आंसर तो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि क्लियर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो वो कौन सा एंगल देगी? वो मशीन क्या करेगी कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द आंसर ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। सेम पॉजिटिव कहाँ पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कौन सा एंगल है जिसका आंसर उतना ही आता है जितना कि साइन ऑफ π-θ का आता है? हमें दिखता है कि वो एंगल होता है सिंपली थीटा। तो ये वाली जो मशीन है, जो साइन इनवर्स वाली जो मशीन, ये क्या काम करेगी कि ये बजाय ये आंसर देने के ये सिंपली थीटा बोलेगी। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x² का आंसर है थीटा। इसका आंसर कितना है? π-θ। तो मैंने दोनों को आपस में रिलेशन बनाना है, तो ये क्या बन गया? 2 sin इनवर्स x = π-θ, और थीटा कितना था? ये। तो ये बन गया 2 sin इनवर्स x = π - sin इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। तो ये बनता राइट कनेक्शन। कब? जब x है 1/√2 से 1 के बीच में। तो हमने इस तरह के जो सारे फॉर्मूले हैं वो याद नहीं करने, पर हमारे माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअली ये कैसे बने। देखो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसके थ्रू हमने इस बात को देखना शुरू करा। हर सवाल में जितने भी हमने फॉर्मूले करे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, एक्चुअली वो सारे थोड़े थोड़े इनकम्प्लीट हैं, पर इस बात को लेके अवेयर होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। जब थोड़े थोड़े सवाल हम लोग करते रहेंगे, जब 10, 15, 20 सवाल इन द कोर्स ऑफ आर प्रिपरेशन आते रहेंगे, तो हमारा माइंड इन बातों पे बहुत खुलता रहेगा कि कब इस बात को नोटिस करना है। तो वो ये पता है कैसे के पॉइंट्स होते हैं कि डायरेक्टली एग्जामिनर ने हमें कभी ब्लॉक भी नहीं करना। IIT में भी बहुत ही रेयर केसेस में इस बात को अप्लाई कराया है, पर अगर जैसे इस बात पे सवाल आए हमें देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये आ गई काम की बात। तो इसलिए हमारी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। अब चलो, दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसको हमने अपने आप करा। अब ये सोचो कि अगर 2 tan इनवर्स x हमने बनाया कि साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² हो जाता है, हमने खुद ही डेवलप करा फॉर्मूला। पर अब बिल्कुल सिमिलर जोन में एक बात नोटिस करो कि जो tan इनवर्स x है ये वैरी कहाँ से कहाँ तक करता है? -π/2 से π/2। तो उसका डबल कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? -π से लेके π तक। पर साइन इनवर्स जो टर्म है उसका आंसर तो केवल -π/2 से π/2 होता है। तो अगर ये वैल्यू कहीं π/2 से ज़्यादा हो गई, ये वाली पूरी वैल्यू अगर π/2 से ज़्यादा हो गई, तो फिर ये और ये इक्वल नहीं होंगे। तो क्या होगा? अब ये सोचना, बिल्कुल इस बात को सोचना। तो नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली इस बात से शुरू करेंगे, पर इसको सोच के आना। ऐसे ही इसका और कॉस इनवर्स का जो कनेक्शन है उसके बारे में भी सोच के आना। अब देखो कॉस इनवर्स का आंसर कैसा होता है?
0 से पाई के बीच में। पर ये आंसर कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, माइनस पाई से लेके पाई तक। तो अगर ये टर्म नेगेटिव हो गई तो ये कॉस इनवर्स के बराबर कैसे हो सकती है। तो देखो स्कूल के एग्जाम में कभी वरिड नहीं होना, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, पर एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि जो अंदर का सही भेद है वो हमें आना चाहिए। तो इन दोनों बातों को नेक्स्ट क्लास में सोच के आना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी की डिस्कशन से आगे काम शुरू करेंगे। पर पहले इसके जो राइट फॉर्मूले बनते हैं उनको बेसिकली उस पर टाइम लगा के अभी आज सोच के आना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने मिक्स क्वेश्चंस फेस करे और एंड में आते आते रेंज को लेके जो बातें हम लोग बहुत दिनों से स्किप कर रहे थे उनको देखना शुरू करा। तो अब जो एक दो जो पॉइंट्स जो अभी जो आज वाली क्लास में बोले अटेम्प्ट करने के लिए उनको करके आना, और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग है। जैसी हमें समझ में आ गई हम अपनी पूरी की पूरी क्लास से आगे निकल गए, क्योंकि इन जनरल लोग सब इसमें फंस जाते हैं, अच्छे फंस जाते हैं। पर जैसे हमें ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद हम नहीं ब्लॉक होंगे। इसका कोई भी सवाल आए तो इसको ब्रेक करने में मतलब मेरा डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला बन जाता है। तो एग्जैक्टली सबका भी ऐसे ही बनना चाहिए, एग्जैक्टली हम सबका भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनना चाहिए जिस तरीके से हम लोग इसको भी सुन रहे हैं। पर अभी क्या करो कि जो आज भी काम करा बस उसको रिकॉल करो। नेक्स्ट क्लास में भी हमने इसी इन्वर्स पे अब इससे बेटर जोन के मिक्स क्वेश्चन ही फेस करने हैं। बहुत सारी वैरायटी उसके भी मिक्स क्वेश्चन ही फेस करेंगे बस डायरेक्टली। तो बस जो अभी तक काम करा सॉर्ट ऑफ एक बार टॉपिक हमने कंप्लीट करा हुआ है तो बस उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास कंप्लीटली मिक्स क्वेश्चंस है।